स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल और स्टडी में। हम आपको आज 10th क्लास का बोर्ड का पेपर समझाएंगे जो कल पेपर में फंसेगा। ठीक है, 27 तारीख को। ओके, हमारा पहला क्वेश्चन है। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है कि 731 के दशमलव प्रसार में 731 दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी, क्या होगी? 2। ठीक है, अगर लिखा हमारे पास बिंदु एक्स वाई और माइनस एक्स माइनस वाई के बीच की दूरी होती है 2√x² प्लस y²। ठीक है, अगर दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, क्या होगी? 2। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा, क्या होगा? 2q। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि साइन a प्लस बी बराबर √3/2 और कोस a माइनस बी √3/2 तो a और b का मान क्रमशः होगा, क्या होगा? 45 और 15। अगर देखा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 का मान 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 का मान बताओ। फिर टेबल याद होनी चाहिए, साइन कोस हमारे चैनल पर पढ़िए 1/2। अगला क्वेश्चन है, यदि यदि समीकरण x² माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का एक मूल 6 है तो k का मान ज्ञात हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? -12। देखा, दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या दोगुनी है, संख्या क्रमशः होगी, क्योंकि 16 और 8। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 81 और 121 है, उनकी भुजाओं का अनुपात कितना? 9:11। एक भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर लंब डाला गया, लंब की माप होगी √3/2 a मात्रा। ठीक है, और लिखा 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और लिखा हमारे पास 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 का कोण अंतरित करता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला हमारे पास एक समकोण त्रिभुज की कर्ण और आधार क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर है तो लंब भुजा की माप होगी, क्योंकि 6 सेंटीमीटर। अगला समबाहु त्रिभुज एबीसी में भुजा AB की माध्यिका CD है, CD स्क्वायर का मान होगा, क्या होगा? √3/4 AB स्क्वायर। ओके, अगला क्वेश्चन है, 12 व्यक्तियों के भार का समग्र माध्य 45.6 kg है, उनके भारों का योगफल कितना होगा? 547.2 किलोग्राम। अगर लिखा 3,4,6 और x का समांतर माध्य 5 है तो x का मान क्या है? क्या होगा? 7। अगर लिखा द्विघात समीकरण x माइनस 1/x बराबर x का विविधकर होगा, विविधकर फॉर्मूला b² - 4ac, क्या आ गया? 5 आंसर। किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगी, क्योंकि x² प्लस x माइनस 3। किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यिका क्रमशः 26.1 और 25.8 है तो बंटन के लिए बहुलक होगा, क्या होगा? 25.2। अगर लिखा हमारे पास केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, कितनी होती है? बहुलक। ठीक है, अगला लिखा हमारे पास सभी भावों को हल कीजिए। लिखा है बिंदु 2, y और 10,3 के बीच दूरी 10 मात्रक है तो y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, x और 1/x का मान m है, x³ और 1/x³ का माध्य ज्ञात कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि tan 2a बराबर कोट a - 18, जहाँ 2a मीन कोण है, मतलब 90 से कम है, तो a का मान फाइंड करना है। कुछ नहीं करना, tan को तोड़ चेंज कर लेना, 90 - थीटा में आंसर आ जाएगा। अगर देखा निम्नलिखित बारंबारताओं का बंटन माध्य ज्ञात कीजिए, तो बड़ा सवाल दे रखा है, मैं पेपर में ये आ चुका है बोर्ड में, इस बार भी आएगा, पर माध्य का नहीं आएगी, ऐसा लग रहा है। बहुलक आ सकता है, पर आपको फॉर्मूला 5 याद होना चाहिए। दिया गया है कि HCF 255 867 बराबर 51, तो LCM 255 887 का मान ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि किसका हमारे पास पहले चैप्टर का है। अगर बात सिर्फ कीजिए कि √2 एक आखिरी में संख्या है, इसकी जगह √2 की जगह √7 आ सकता है, √5 आ सकता है, पर बोर्ड में जरूर आएगा। अगर लिखा किन्हीं 5 प्रश्नों को हल कीजिए। पहला लिखा बहुलक। ठीक है, माध्य का बहुलक बहुत इंपॉर्टेंट है, समांतर माध्य कहते हैं, ये सवाल होगा। अगर लिखा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, ये हमारे पास त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अगर लिखा समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है और BD और AC पर लंब है, सिद्ध कीजिए कि AB² बराबर AC पॉइंट AD। अगला क्वेश्चन है, पुनीता की आयु 2 वर्ष की पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद उसकी आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के दोगुने से 1 वर्ष अधिक है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन लिखा निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। लिखा 1/x - 1/x - 2 बराबर 3, x ≠ 0 × 2, मतलब x का मान 0 हो तो नहीं आना चाहिए। ओके, अगला लिखा है
दो धनात्मक सम संख्या ज्ञात की है जिनके वर्गों का योगफल 340 है। ठीक है। निम्नलिखित निम्नलिखित समीकरण युग्म में निम्नलिखित समीकरण युग्म में हल कीजिए। ये वाला सिलेबस से कट चुका है पर पेपर में आ सकता है। क्या करना है, नीचे वाले को पी मानते हैं, इस वाले को क्यू मानते हैं, सेम होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अथवा में। 30 किलोमीटर दूरी की यात्रा करने में यदि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलता है, शेष बस से चलता है। 60 चल रहा है रेलगाड़ी, दूरी कितनी है, 300 घटा दियो तो 40 आ जाएगी। ठीक है। तो कुल 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बस से चलता है, कितने चल रहा है, इस बार 100 चल रहा है तो कितनी बची, 200 बची। ठीक है। फिर लिखा बस द्वारा तय करता है तो 10 मिनट में अधिक लगता है। रेलगाड़ी को बस को क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। स्पीड पूछिए, चाल मान लिया एक्स और वाई, रेलगाड़ी बस। ठीक है। अगर लिखा है जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल से खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो तो इस स्तंभ की लंबाई क्या थी। ये वाला कर लियो, ये वाला कर लियो। अगर लिखा है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर किलोमीटर 4 ऊंचाई भवन के शिखर और तल का भ्रमण कोण क्रमशः 30 और 45 है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है। अगला लिखा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र से 60 का कोण, थीटा का मान देखा, कोण आंतरिक पड़ता है। चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा बनाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला त्रिज्याखंड थीटा कोण पाई आर स्क्वायर लगा दियो। जीवा का पूछा, कुछ नहीं करना, वृत्तखंड पूछा, माइनस कर दे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है अथवा में। लिखा 32 सेंटीमीटर ऊंचाई और 18 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाली बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत से एक संघवाकार ढेरी बनाई दी जाती है और शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, ढेरी की त्रिज्या ऊंचाई आती है। हमारी वीडियो अच्छी हो लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा शेयर करो। आंसर चाहिए तो कमेंट में डाल दो।